कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको हम साइकोथेरेपी, टॉक थेरेपी कहते हैं, समझते हैं, उसमें एक कॉमन फंडामेंटल या ऐसा कह लो कि जब हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस समझते हैं तो एक कॉमन फंडामेंटल हम सबको समझ में आता है। वो ये है कि सबसे पहले ना हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी होता है। साइकोलॉजी हमें यही कहती है कि नोइंग योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्योरिंग योर सेल्फ। जैसे जैसे आप अपने आप के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपने ख्यालों के बारे में, अपने सोच के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, अपने परसेप्शन के बारे में, जितना जितना आप अपने आप को जानना शुरू करते हो ना, उससे सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है कि उतना उतना आप अपने करीब आते चले जाते हो। जितना जितना आप अपने करीब आते चले जाते हो ना, उतना उतना आपका आपके साथ रहना आसान हो जाता है। जब आपका आपके साथ रहना आसान हो जाता है ना, तो उसके बाद जो भी इश्यूज, जो भी दिक्कतें आपके एंड से आप नहीं हैंडल कर पा रहे अपने ही अंदर, आप उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए फ्रंट फुट पे आ जाते हो, एक स्टेप अहेड आ जाते हो। अब जब हमें पता है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो अब उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढना हमारा आसान हो जाता है। बड़ी सुंदर बात है जो मैं बार बार बहुत जगहों पे कहता हूं कि जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं है, लोगों के पास सही सवाल नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस दिन लोगों को सही सवाल पूछने आ गए, उस दिन इस पूरी धरती से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाएंगी। बट क्योंकि हम सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, हम अपने ही एक्शंस, अपने ही ख्यालों के बारे में, हम अपने से ही दूर जी रहे होते हैं, इसलिए हम सही सवाल नहीं पूछ पाते, इसलिए हम ठीक से चल नहीं पाते। हम बार बार गिर जाते हैं, कई बार अपने जज्बातों में, कई बार अपने इमोशंस में, अपनी ही आदतों में हम गिर जाते हैं। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि सवाल कौन सा पूछना है, कैसा पूछना है और अपने आप से पूछना है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक सवाल नहीं होगा, जब तक जवाब नहीं होगा। सवाल पूछने के बाद सवाल पे ही टिके नहीं रहना, अब उसके जवाब को ढूंढना है। जवाब जब मिल जाए तो उसको ज़िंदगी में अप्लाई करना है। एक दिन में आप नहीं उसको अप्लाई कर पाओगे। एक दिन कोशिश करनी है, 2 दिन कोशिश करनी है, 10 दिन कोशिश करनी है, 20 दिन कोशिश करनी है। जो जवाब एक दिन जब आपने स्टार्ट किया होगा, जो उस वक्त था, और जब आप उसको 1 महीना कोशिश कर लोगे, उस जवाब की परिभाषा आपके लिए बदल जाएगी, उस जवाब का महत्व आपके लिए बदल जाएगा, उसका आपकी जिंदगी में करा हुआ बदलाव आपके लिए बदल जाएगा। ये सारी चीजें, इस तरीके का पैटर्न हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में सीखते हैं। साइको एनालिसिस और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को कंबाइन करके मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा सेंटर है, मैं यहाँ से काउंसलिंग्स प्रोवाइड करवाता हूँ। बहुत सारे हमारे नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल लोग हैं जिनको इस सर्विसेज को लेके फ़ायदा हुआ है। लिस्ट हमारी 5000 से ऊपर जा चुकी है और हमारे रिव्यूज़, थैंक यू मैसेजेस भरे होते हैं हमारे डीएम्स में, हमारे मैसेजेस में। जब उनको इस तरीके की सही काउंसलिंग से और सही मार्गदर्शकता से और सही रास्ता दिखाने से जब फ़ायदा मिलता है तो लोग हमसे जुड़ते चले जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ जो आप खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे या जिनसे आप खुद बाहर नहीं आ पा रहे और जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी हैम्पर हो चुकी है, तो उसकी वजह से आप चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ इस नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, एक बार आके मिलिए ज़रूर, एक बार समझिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। अपने आप से भागो मत। जितना अपने आप से भागोगे उतना आपका एक बीता हुआ कल और आने वाला कल आपको भगाएगा। हमें रुकना है, हमें स्थिरता में जाना है, रुक के अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को देखना है और उनको फेस करना है और उनसे जीत जाना है। मैं होप करता हूं कि मेरा मैसेज आप सब तक बड़ा क्लियरली पहुंचा है। थैंक यू।